सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आंसर है हमारा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो बोध गया आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? कानपुर, झांसी, मेरठ, लखनऊ। तो आंसर सिंपल सा है, मेरठ होगा इसका आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। तो आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। एंड सेकेंड है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो आंसर बौद्ध धर्म होगा इसका। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट एंड चरक। तो आंसर होगा कौटिल्य इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो बाबर होगा इसका आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1857। तो आंसर सिंपल सा है, 1526, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1887, 1905, 1919। तो सिंपल 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी आंसर होगा इसका। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा इसका 1905, 1905 आंसर होगा इसका। ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922, 1930। तो आंसर है 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1917, 1919, 1920, 1922। तो आंसर है हमारा 1919, सिंपल सा है, ये आपने पढ़ा भी होगा। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा आंसर इसका। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1942। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये तो पता ही होगा, महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख नेता कौन थे? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो सुभाष चंद्र बोस आंसर होगा इसका। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? पता ही होगा, 15 अगस्त 1947, अभी जस्ट निकला है 15 अगस्त। ठीक है। भूगोल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो आंसर गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है हमारे भारत की। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अनामुड़ी। तो कंचनजंगा होगा इसका आंसर। ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय, कपास, गेहूँ, जूट। तो कपास के लिए हमारी मिट्टी, काली मिट्टी के लिए उपयोग है, तो कपास आंसर होगा इसका। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः किस दिशा से आता है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम होगा इसका आंसर। गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलन। तो गंगोत्री होगा आंसर इसका। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आंसर है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश होगा आंसर इसका। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, ये तो पता ही होगा, दक्कन का पठार सबसे बड़ा है हमारा। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम की ओर बहती है हमारी नर्मदा नदी। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? जयपुर, जैसलमेर, मौसिनराम, दिल्ली। तो मौसिनराम होगा इसका आंसर।
भारतीय अर्थव्यवस्था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 1947, 1950। तो आंसर होगा 1935। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017। भारत में नोट जारी करने का मुख्य अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास। ये तो सिंपल सा है यार, आरबीआई ही नोट जारी करती है हमारी। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? नीति आयोग का। योजना, नीति, तो नीति आयोग होगा इसका आंसर। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है यार। डॉलर, पाउंड, येन तो ये होगा नहीं, रुपया ही हो सकता है। तो रुपया है भारत की मुद्रा, सिंपल है रुपया। एसईबीआई का संबंध किस क्षेत्र से है? एसईबीआई शेयर बाजार, प्रतिभूति बाजार। शेयर बाजार, प्रतिभूति बाजार, तो इससे संबंध है हमारा इससे। मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में सामान्य वृद्धि। कीमतों में सामान्य वृद्धि, मूड ये है। भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित होती? कृषि उत्पादन। हरित क्रांति, कृषि उत्पादन, याद रहेगा ना। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। भारत में पंचवर्षीय की योजना 1951 में हुई थी। संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये तो रटा होगा सबके मुंह में। 26 जनवरी 1950 को संविधान हुआ था लागू। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग थर्ड। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, याद रखना, मौलिक अधिकार थर्ड, भाग थर्ड। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है इसमें से। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, सिंपल सा है। लोकसभा जो होता है, लोकसभा सामान्य कार्यकाल 5 साल होता है उसका। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 73वां संशोधन से मिला था। 73वां, पंचायती राज को 73वां से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारा नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, पता ही होगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एंड मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन से जुड़ा था। ठीक है, 42वां संशोधन। सामान्य विज्ञान। मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। पंप कौन करता है? हृदय, तो हृदय ही होगा। ठीक है, याद रखना, हृदय होगा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O यार, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2O मिलता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पता ही होगा, स्कर्वी। ठीक है, सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है हमारा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। वोल्ट, वॉट, एम्पियर, ओम, तो आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो हीमोग्लोबिन करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, तो सबसे निकट जो ग्रह है वो है हमारा बुध। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, तो एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है हमारा। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, मेरी स्टेम, पेरेकाइमा, तो जाइलम से होता है हमारा। ठीक है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। जूल, न्यूटन, पास्कल, वॉट, तो इसमें आंसर होगा हमारा न्यूटन। बल की एसआई इकाई न्यूटन।
240 का 25% कितना होगा? लगाओ दिमाग। 240 का 25% 60 होगा। ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600, लाभ प्रतिशत कितना होगा? कॉपी पेन निकालिए, करिए। 20% होगा। ठीक है। 12, 18 और 24 का औसत क्या होगा? 12, 18, 24 का औसत 18 होगा। कॉपी पेन निकालिए, करिए। सिंपल सा है। ठीक है, कर लेना। 2:3 के 50 बांटे जाएँ तो छोटा भाग कितना होगा? 20 होगा यार, ये तो ऐसे ही याद आ गया, 20 होगा। 50 गुणे 8 भागे 4 इक्वल, तो बॉडमॉस नियम लगा दो, 30 आंसर आ जाएगा इसमें। बॉडमॉस ही यूज करना। 500 का 10% कितना होगा? 50। सिंपल सा है। 500 भागे 10, 50। 144 का वर्गमूल 12, याद किया होगा। 12 बार हम 144, तो 12 का वर्गमूल 144 होगा। 2, 4, 8, 16, इसके आगे 2 में 2, 2 में 2, 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 में 32, 32 आंसर होगा इसका। यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? जस्ट कर दो, आधा ही हो जाएगा, 6 दिन। 5, 10, 6 दिन हो जाएगा। 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 200। सिंपल सा है ये भी। तो 2 वर्ष का साधारण है ना, तो 200। हिंदी। आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? गगन। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। ये तो पता ही होगा, सिंपल सा है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है अपमान होना। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय होगा। विद आलय नहीं होगा, विद्याधन लय नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, विद्याधन आलय होगा। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या है? अमर होगा यार। अमर, अजर, निर्भय, नश्वर, तो इसमें आंसर होगा अमर। जो कभी न मरे, अमर। इंग्लिश। सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा? ग्लैड। ग्लैड, हैप्पी सिनोनिम्स है हमारा। खुश। सिनोनिम्स ऑफ एंशिएंट, तो इसका मॉडर्न होगा। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा मॉडर्न। एंशिएंट, मॉडर्न। फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज होगा इसमें, थर्ड सी नंबर होगा आंसर इसका, इज। ही इज गोइंग टू स्कूल। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल, चाइल्ड्स तो होगा नहीं, चाइल्डिस नहीं होगा, चिल्ड्रेंस नहीं होगा, चिल्ड्रेन होगा इसका प्लूरल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट, बी नंबर, GOVERNMENT। रीजनिंग। श्रृंखला पूरी करें। 2, 4, 8, 16, 32, वही जो पिछला क्वेश्चन था वही है, सेम 32 होगा इसका आंसर रीजनिंग में। ऐड कर दिया गया है। यदि कैट को DBU लिखा जा सकता है, डॉग को क्या लिखा जा सकता है? EPS। कैट के आगे C के आगे D आता है, A के आगे B आता है, T के आगे U, तो डॉग के आगे EPH ऐसे आएगा। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह किस दिशा में चला? उत्तर पूर्व यार, उत्तर पूर्व होगा। इसको कॉपी बनाइए, देखिए कैसे होगा। AB का भाई है, AB का भाई है, BC की बहन है, A और C का क्या संबंध है? भाई का। सिंपल था, ये भी भाई का ही होगा। अपने अपने भाई बहनों से लगा लो। श्रृंखला पूरी करें। 15, 5, 10, 20, 40, तो इसमें जुड़ गए यहाँ पर, पिछला एक जुड़ता चला गया तो 80 हो जाएगा। 40 तो नहीं, 80। यदि सभी गुलाब फूल हैं तो सही निष्कर्ष का, सभी गुलाब फूल हैं तो गुलाब फूल होगा यार आंसर इसका। इसमें क्या है, सिंपल सा है, गुलाब फूल होगा आंसर। ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह बाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर की होगा। पूर्व की ओर, पूर्व में खड़ा था वो दाएं मुड़ गया तो उत्तर होगा आंसर इसका। 3, 6, 9, 12, इसका आंसर क्या होगा? 15। 3, 3 जुड़ गया, सभी में 3, 3 जुड़ा है तो 15 होगा इसका आंसर। बुक, रीड, फूड, ईट, इसमें है कि क्या किया जा सकता है? बुक को रीड किया जा सकता है, फूड को खाया जा सकता है, तो ईट है इसका। ठीक है। यदि A=1, B=2, C=3, कैब का मान क्या होगा? 6 होगा। सिंपल सा है, 6 होगा इसका मान यार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, पता होगा। शेर, बाघ, हाथी, मोर, तो आंसर होगा बाघ।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। कबूतर तो होता है मोर, हंस तो मोर होगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है भारत का। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा होगा 21 जून को। ठीक है, याद रखना। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? जो अभी उनको मिला था, किसको? सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है ये, भारत रत्न। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग किस वर्ष हुई थी? याद होगा, 2023 में। 2023 में हमारा चंद्रयान-3 सफल हुआ, सफल लैंडिंग हुई उसकी, तो 2023 आंसर है इसका। भारत का पहला सौर मिशन को आदित्य L1। भारत का पहला सौर मिशन जो था वो आदित्य L1 नाम था उसका, याद रखिएगा। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, याद होगा आपको। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है गाइस, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और देखने के लिए धन्यवाद। ये रैपिड क्वेश्चन थे तो आप याद करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।